हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के टॉप 100 जी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आप सभी के एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी पेपरों का एनालिसिस कर दोस्तों मैंने उन क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, अक्सर हर शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर दोस्तों इंक्लूड किया है। इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। वहाँ पर आप सभी को दोस्तों पीडीएफ मिलने वाली है। आप एक बार वीडियो देख लें और एक बार पीडीएफ से पढ़ लें और सभी क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब बार बार आप सभी के एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। और दोस्तों यह वीडियो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका एग्ज़ाम दोस्तों 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है। इन लोगों के लिए दोस्तों यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो राइट आंसर क्या है? साइट्रिक एसिड। कौन सा? साइट्रिक एसिड जो है दोस्तों वो खट्टे फलों में एसिड होता है। आगे देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के अहोदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के अहोदे को क्या माना जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? कार्यकारी प्रमुख। क्या माना जाता है? कार्यकारी। अगर यहीं पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ देखें प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। किसके लिए होगा? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद का वह हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री के कहने पर दोस्तों राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है। आगे देखते हैं, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? आप सभी तो ताजमहल सुने होंगे, ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, ये सभी किसके स्मारक हैं ये आपसे से पूछा जा रहा है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो राइट आंसर क्या है? मृत व्यक्ति के। किसके हैं? मृत व्यक्ति के। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ताजमहल ले लें, तो ताजमहल दोस्तों कब बना था? तो मुमताज़ जो शाहजहाँ की पत्नी थी, वो जब मर गई थी तो उनकी याद में दोस्तों जो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। तो ये सब क्या है? ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। आगे देखते हैं, अशोक सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? मतलब किसके किस राजा के बाद दोस्तों जो है अशोक राजगद्दी पर बैठा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? बिंदुसार। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के पुत्र थे। और अगर बात करें बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त ने ही दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1950 को। कब? 1950। और इसमें दोस्तों क्या किया गया था? तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दोस्तों क्या बताया गया है? जो भूमि सुधार से संबंधित नियम इसमें लागू किए गए थे। आगे देखते हैं, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आपसे से घुमा घुमा कर पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो राइट आंसर क्या है? अपने घोड़े को। किसे कहते थे? अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। आगे देखते हैं, बॉक्सर इनवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इनवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? द रियल डील। किसके नाम से? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर क्या है? लोथल। कहाँ पर था? लोथल में। और लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहीं पर दोस्तों गुजरात में धोलावीरा भी पाया गया है, जहाँ पर नालियों की व्यवस्था, लकड़ी की जो नाली बनी थी ये भी यहीं पर मिला था। और हाथियों के दांत भी मिले थे दोस्तों यहीं थे।
जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो राइट आंसर क्या? वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। अगर बात कर लें जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आदिनाथ को। किसे कहा जाता है? आदिनाथ को। लेकिन अगर बात करें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे, तो जो जो थे दोस्तों, महावीर स्वामी जी थे। वहीं बात कर लें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध जी थे। आगे देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान में निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर क्या है? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। दोस्तों बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है, ये भी आप याद रखिएगा। बिंबिसार वो है दोस्तों जिन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध की नीति न अपनाकर विवाह की नीति अपनाई थी। इन्होंने विवाह कर अपने राज्य का विस्तार किया था। आगे देखते हैं, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? आईपीएल। क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो राइट आंसर क्या है? पद्म विभूषण से। किसे? पद्म विभूषण से। आगे देखते हैं, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और ये इसरो के हेड इसमें कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसरो के हेड इसमें कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो के वर्तमान में हेड कौन है। कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को कि इसरो के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है। आगे देखते हैं, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो राइट आंसर क्या है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर दोस्तों आप सभी को इसका अनुच्छेद याद करने में कठिनाई होती है तो आप सभी एक ट्रिक याद कर लें, सरला। क्या दोस्तों? सरला आप याद कर लें, आसानी से हो जाएगा। साथ से दोस्तों क्या हो जाएगा? संसद। संसद का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 69 में, 79 में। किस में है? 79 में। रा से हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 80 में। और ला से क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा। इसका वर्णन अनुच्छेद किस में है? 81 में। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और राज्यसभा को दोस्तों राज्यसभा को अस्थायी सभा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। कौन सा है? गोवा। अगर बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और बात करें भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। आगे देखते हैं, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। किसे? जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है दोस्तों सिस्टम फॉलो किया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर क्या है? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। और अगर बात कर लें भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 8 में किया गया है। पहले अनुसूची 8 में दोस्तों कितनी थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो 22 भाषाएं हो गई हैं। अगर बात कर लें कि इसमें 15वीं भाषा जो सिंधी है वो कब जोड़ी गई दोस्तों? तो सिंधी जो है दोस्तों वो कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है?
मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? फ्लाइंग सिंह फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और मिल्खा सिंह की दोस्तों एक आत्मकथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी दोस्तों जो है आत्मकथा है, ये बार बार पूछी जाती है कि यह किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा रहा है, राजस्थान है। आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन या फिर दोस्तों सिंपल इसे याद कर लें, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गलत टाइपिंग एरर हो गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? 14वें दोस्तों थे और 15वें भी हो गए हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे देखते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? अजंता गुफाएं। कौन सी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? ताजमहल। ताजमहल जो है दोस्तों आगरा में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? द वेस्टर्न घाट्स। किसके नाम से? द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? अरावली। कौन सी है? अरावली। ट्विन सिटीज कौन से दो शहर को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों ट्विन सिटीज कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगर बात कर लें महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये भी आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तब भी राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वहीं बात कर लें 15 अगस्त को भारत का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अगर बात कर लें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 है। कौन सी कितनी है? 8 है। वहीं बात कर लें कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी है। बिहार और अगर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा पूछा जाए तो कथक है। अगर पूछा जाए केरल का शास्त्रीय नृत्य तो मोहिनीअट्टम और दोस्तों क्या है? मोहिनीअट्टम है और कथकली है। इसे आप याद रखिएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत के RBI के गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर क्या है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास। किस देश ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद ने। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों ये चेंज हो गए हैं, आप सभी को इसे करंट अफेयर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें सभी राज्यपाल और गवर्नर के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो राइट आंसर क्या है? कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये 2020 में ही आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं दोस्तों, वो फेसबुक के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या? 1995 को। कब? 1995 को। आगे देखते हैं, लेवरेज ईडू के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? अक्षय चतुर्वेदी। कौन? अक्षय चतुर्वेदी।
सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष। आगे देखते हैं, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे जो है दोस्तों पटना नाम जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। और अगर बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने की थी। आगे देखते हैं, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? 1930 में जो दोस्तों नमक यात्रा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था उसका नाम क्या था, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डांडी यात्रा। कौन सा? डांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। किसे? अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर क्या है? राजगोपालचारी जो हैं दोस्तों ये भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? माउंट ऑफ डेथ दोस्तों जो है मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम है। इसे दोस्तों मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। शाहनामा किसकी कृत है? शाहनामा किसकी कृत है? तो फिरदौस की। किसकी है? फिरदौस की है। फतेहपुर सीकरी के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। किसको? अकबर को जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। आगे देखते हैं, संविधान में संशोधन नहीं कैसे, यहाँ पर पूछा जा रहा है संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं? संविधान में संशोधन कैसा किया जाता है? जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी? तो 1962 में। कब? 1962 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था या फिर पारित किया गया था। अगर बात करें लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप सभी का ये होमवर्क है, आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर इसका जरूर ही बताना है। क्या है? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यहाँ क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उसे किस देश से लिया गया है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक बार या 2 बार वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप सभी को हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। और अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप सभी का एग्ज़ाम कब है और आप सभी को जीके जीएस के किस पोर्शन में दिक्कत हो रही है वो भी बताएं, ताकि हम वो वीडियो लाकर आप सभी का वो पोर्शन मजबूत कर सकें, ताकि आप सभी का एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में ना छूटने पाए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।